पिछले कई दिनों से यह सवाल उठने लगा है कि जिस तरह के हालात 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बने थे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या एक बार फिर वैसे ही बनने लगे हैं। यह सवाल इसलिए उठा जब बीजेपी के एक विधायक ने आगे आकर एक न्यूज चैनल पर बैठकर मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मायावती आहत होती, कुछ बोलती, कुछ लिखती, सार्वजनिक करती, उससे पहले ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के उस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मायावती ने आभार भी प्रकट किया था। इन सब के बीच एक नए समीकरण की आधारशिला रखी जा रही है, इसकी चर्चाएं थी। वो बात अलग है क्योंकि दोनों ही पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन कहीं से भी संभावनाएं खत्म नहीं हो रही थी। अब ताजा ताजा बयान जो मायावती का आया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने जो बात कही है, उसने बता दिया है कि अंदर खाने एक बार फिर से बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आ सकती है। यानी दरवाजे दोनों तरफ से खुले हुए हैं और कभी भी यह मुलाकात हो सकती है। यकीन मानकर चलिए, यह मुलाकात के फौरन बाद ही आप अपने चैनल न्यूज सर्किल के इस वीडियो को जरूर तलाशेंगे, क्योंकि उसकी प्रमुख वजह या बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है कि आखिरकार मायावती को बीजेपी का साथ छोड़कर जो अप्रत्यक्ष तौर पर था, वो अखिलेश यादव के साथ क्यों आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये बात तो सभी जानते हैं कि भैया राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना स्थायी दुश्मन और ना ही स्थायी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 2019 में एक अप्रत्याशित घटना घटी थी जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। मायावती के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। उसके बाद फिर कई सारी वीडियो सामने आई थी। इसने बीजेपी को बेचैन किया था। यह हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी, जिन्होंने 2014 में 5 सीटें लोकसभा की जीती थी, 2019 में भी सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन बीएसपी को जबरदस्त फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन से हुआ था, क्योंकि 2014 में मोदी लहर में एक भी सीट मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाई, यानी एक भी सांसद नहीं चुना गया था। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से 10 सीटें जीती थी, एक नहीं 10, यानी शून्य से उठाकर 10। लेकिन उसके बाद मायावती ने अचानक से गठबंधन तोड़ दिया। हाल ही में उन्होंने इसकी एक वजह बताई थी। वजह क्या थी, पहले पढ़िए। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे और अखिलेश यादव ने जो कहा है उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि दोनों के अंदर, दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन मायावती के लिए ये गठबंधन क्यों जरूरी है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। मायावती लिखती हैं, पहला, लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व समाजवादी पार्टी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय सोचने वाली बात। बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ 1993-2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है, ये इन्होंने बात रखी। बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी व मैं गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। यानी सत्ता की चाहत एक लंबे समय से इनके मन में है। 2012 के बाद से सत्ता इनके लिए दूर की कौड़ी हो गई है। ये बात बीएसपी भी जानती है और बीएसपी के समर्थक वोटर्स भी जानते हैं कि हाँ, विधायक चुनवा सकते हैं, आप हो सकता है, लेकिन सत्ता पाना इस समय बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल है। और मायावती ये समझ गई है, जब से भीम आर्मी चीफ यानी कि चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार से उनका कद बढ़ रहा है, उसने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बीएसपी को यानी बहुजन समाज पार्टी को बेचैन किया है। मायावती इस बात को लेकर बेचैन है कि जहां पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों की पार्टी के तौर पर अगर कोई पार्टी जानी गई तो वो थी बीएसपी। ऐसे में अब जब हालात ये पैदा हो गए हैं, बीजेपी भी हाथ पांव मार रही है, ऐसे में कैसे इस पूरे वोटर्स को बचाया जाए। दरअसल हुआ क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक सीटों को देखा जाए तो भीम आर्मी का जलवा है। भीम आर्मी अच्छा कर रही है, नहीं गलत बात नहीं कहेंगे, नहीं है, बिल्कुल अच्छा उन्होंने किया है। मुसलमान भी उनके साथ जुड़े, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप अवध के क्षेत्र में आते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश और फिर पूर्वांचल की तरफ, तो दलित भारी तादाद में टूटकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने लगा है। ये इस बार के लोकसभा चुनाव ने दिखा भी दिया। पहले तो मैनपुरी के उपचुनाव में दिखाया था, फिर इस बार के लोकसभा चुनाव ने। अब मायावती इस बात को लेकर परेशान है। अब जब ये जवाब मायावती की तरफ से आया तो इस पर जनसत्ता की खबर पड़ी है, देश की राजनीति बदल देता एसपी बीएसपी गठबंधन। धोखेबाजी के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार, बोले फोन उठाना या ना उठाना छोटी बात होती है।
उन्होंने कहा फोन उठा या नहीं उठा ये बड़ी बात नहीं होती, यानी फोन नहीं उठेगा हम गठबंधन तोड़ देंगे, ये एक अलग मुद्दा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि चीनी नहीं है तो हम चाय पीना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके लिए आपने चीनी क्यों नहीं मिली, कौन खरीद कर नहीं लाया, कैसे चीनी कहां से लाई जाएगी, पास वाली दुकान कौन सी है, एक बार हाथ पांव मारकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये किया नहीं गया। आपने फौरी तौर पर तोड़ा और आपने उसका खामियाजा इस बार भी भुगता। सोचिए 2019 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से 10 सीटें बीएसपी ने जीती थी, इस बार फिर शून्य पर सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद बीएसपी का चुना नहीं गया। यह अपने आप में बताता है कि बीएसपी कैसे गर्त में जा रही है। अब मायावती इस बात को लेकर बड़ा टेंशन में, अपनी राजनीति को लेकर नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे पड़ाव में है राजनीति के कि जो इनका चल रहा है हिसाब किताब ठीक है, लेकिन उनको डर लगता है कि बीएसपी का एक वर्चस्व जो रहा वो आगे भी बरकरार रहे। उसके लिए वो लगातार आकाश आनंद को ही कर रही है। सबको पता है कि आकाश आनंद ने जब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था, अचानक से आकाश आनंद को पदों से हटा दिया गया था, फिर सुलाया गया, यानी पर्दे के पीछे मायावती का, बीएसपी का और बीजेपी का गठबंधन रहा लोकसभा चुनावों तक। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब शून्य पर सिमट गई, अब वो समझ गई है कि उनको भी उसी राह पर चलना होगा जिस राह पर चलने की सीख लगातार काशीराम ने भी दी। और यही वजह है कि अब जब अखिलेश यादव ने ये बात रखी तो वो बात समझ में आ रही। खबर क्या पहले पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के टूटने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच शनिवार को अखिलेश यादव ने कहा कि फोन करना या नहीं उठाना छोटी बात होती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कहते थे कि सपा और बसपा का गठबंधन देश की राजनीति को बदल देगा, लेकिन कुछ परिस्थिति के चलते गठबंधन टूट गया। उन्होंने इस वक्त भी बहुत धैर्य अपनाया। अब आप इसे समझिए कि पिछले कुछ दिनों से आपने मायावती जी, जो मायावती हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए बोल रही थी, उनकी वाचाचारी तब की देखी। और जब से बीजेपी के विधायक ने मायावती को लेकर कहा कि बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देकर बहुत बड़ी गलती की, तब से लगातार मायावती के तेवर बदले हुए हैं। मैंने कहा है ना, विपक्षी होने के नाते वो बोलती रहती है, ठीक है। आप याद करिएगा कि रमेश बिदूड़ी जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, लेकिन मायावती ने उस स्तर का विरोध नहीं दर्ज कराया। यानी ये बता रहा था चीजें कि मायावती बीजेपी के सिपहसालार होकर काम कर रही है। लेकिन मायावती ने लोकसभा चुनाव के फौरन बाद, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, मायावती जरूर बहुत बड़ी राजनेता है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तमाम चीजें, लेकिन यहां वो भी गच्चा खा गई। उनको लगा कि जब बीजेपी की बढ़त होगी तो बीजेपी के सहयोग से 1 या 2 सीटें तो निकल ही जाएगी। उनको पूरा भरोसा था कि इस बार चुनाव तो नहीं जीतेंगे। लेकिन जब देखा कि बीजेपी का खुद का बेड़ा गर्क हो गया, तो वो अब समझ रहे हैं कि जो दलित वोटर्स जो उनसे छिटक कर दूसरी जगह जा रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, या फिर नई नवेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी है भीम आर्मी चंद्रशेखर की, उसके साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उदय चंद्रशेखर का बीएसपी के को गर्त में डालने का काम करेगा। ऐसे में सिर्फ उनको कोई बचा सकता तो बीजेपी नहीं, अखिलेश यादव बचा सकते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते नर्म थोड़े तेवर हैं, पुरानी बातों को उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गठबंधन इस वजह से टूटा था। यानी गठबंधन टूटने के अगर ये वजह बताई जाए वो भी बहुत हल्की हो, तो सोचिए ये गठबंधन दोबारा होने में कितना वक्त लगेगा। नमस्कार।